बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट्स करवाया था, आपको समझाया था कि कैसे दो डेसिमल्स नंबर को मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, राइट, और किस तरीके से हम पॉइंट लगाएंगे। उन सभी बातों को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 5th के मैथ्स को चेकआउट कीजिए, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कवर करने वाले हैं बच्चों। सेल्फ प्रैक्टिस 9E के कंप्लीट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है डेसिमल्स नंबर का। जनरली बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, बट पॉइंट में क्या होता है ना, बहुत बच्चे का डाउट रहता है। जहां पे लगना चाहिए वहां हम लगा नहीं पाते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है। तो आज के सेशन बच्चों कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मल्टीप्लाई, राइट। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? पहला देखो क्या कह रहा है, 2.13 क्या है, 2.13 मल्टीप्लाई 0.4। तो देखो हमने आपको इससे पहले के वीडियोज में अच्छे से समझाया था कि जब आप मल्टीप्लाई करो ना तो इस पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। इस पॉइंट को पहले आप भूल जाओ, फिर आप इसी जैसे 213 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 213 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप ये देखो डेसिमल देखो 1 और 2 डिजिट है यहाँ पे और 3, तो टोटल क्या हो गया 3 डिजिट। तो जो नंबर्स आपको मल्टीप्लीकेशन करके आया है ना, उतने 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे करेंगे, राइट। तो देखो बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके रखा है जिससे कि आपको आसानी से अच्छे से समझ आ जाए और आप इनको प्रैक्टिस भी करो। सो देखो हमने क्या किया, वही जो आपको बताया मैंने कि पॉइंट को पहले मैं भूल गया, तो 213 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 852 आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, तो 1 2 3, तो 0.852 दैट इज द आंसर। तो ये आपका आंसर है। बताओ कितना बेसिक है, कितना इजी तरीके है ना पॉइंट लगाने का, या पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन करने का, या डेसिमल वाले पॉइंट्स का। सेम बच्चों हमने यहाँ पे वही यही ट्रिक्स एप्लीकेबल किया। यहाँ पे देखो 5105 है, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, देखो है ना 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40,840 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है ना। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे देखो मैंने 40.84 लगाया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आपको करना है। अब सी में देखिए 53 यानी 534 है और 0.003 है, तो यानी 534 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1602 आ जाएगा। और पॉइंट लगाना है, तो देखो यहाँ पे डेसिमल के 1 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, तो 0.164 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट का। क्लियर। सेम बच्चों आप यहाँ पे देखो 8 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 104 आ जाएगा। अब आप डेसिमल देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 डिजिट मान, तो 1 2 3 4, देखो 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो आपको ऐसे ही बच्चों मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपका कोई गलत होने की चांस ही ना रहे, है कि नहीं। चलिए ई पार्ट में देखिए 808 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब देखो डेसिमल लगाना है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद तो 17.76 दैट इज द आंसर्स। नाउ नेक्स्ट 12, यहाँ पे देखो 1234 है, मल्टीप्लाई 68 है, तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 83.912 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। सो अब चलिए जी पार्ट में देखिए, देखो 137 पॉइंट अगर भूल जाते हैं तो, और 0.18 है यानी 18 है, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3006 आता है और पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए एच में 5.48 है, मल्टीप्लाई 0.17 है, तो आप पॉइंट को भूलेंगे तो 548 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9316 आ जाएगा।
यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, तो 4 डिजिट हो गया। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देनी है। अब आप यहाँ पे देखिए 15.9 मल्टीप्लाई 3.8 है, तो अगर 159 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6042 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1, तो 2 डिजिट हो गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 45.8 मल्टीप्लाई 21 पॉइंट इतना है, तो पहले आप पॉइंट को भूलो, तो ये हो जाएगा 97,096 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आप देखते हैं और के वाले पार्ट में 0.2, 0.4, 0.04, तो 248 यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो तो 32 आ जाएगा। देख लो ना, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया। अब पॉइंट लगाने में बच्चे कंफ्यूज करेंगे, तो 2 1 3 1 4, तो 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4 लगा दो आप पॉइंट। देखो जहां पे डिजिट ना हो ना, तो 0 लगा करके हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखिए 29.02 है, तो यहाँ पे 2902 मान लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 43,530 आ जाएगा। पॉइंट लगाना है, देखो 4 डिजिट हो गए, 4 2 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये 8 डिजिट के बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 29.8 है, तो यहाँ पे बच्चों ऐसा तो है नहीं, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 89,400 आया। और डेसिमल का 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। सेम आप यहाँ पे देखिए 73.12 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और करने के बाद देखो क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। सेम अब यहाँ पे देखिए 0.2 है, 0.03 है, 0.008 है, 4 है, तो 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको 3 से करो, फिर 2 से करो, तो ये 192 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 2, तो 3 हो गया, 3 3 6 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट आ गया। तो 9 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये चीजें आपको बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले आपको भूल जाना है कि पॉइंट है, फिर आप उसको सभी को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डेसिमल प्लेस को काउंट करें, और फिर उतने बाद आप क्या करें, डेसिमल लगा दें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो आंसर निकल के आ जाएगा। राइट। चलिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जो ओ तक थे ये सभी क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ 63 मल्टीप्लाई 8.7 करेंगे तो मल्टीप्लाई 548.1 आ गया। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। बिना एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन का आपको वैल्यू बताना है ना। देखो वैसे तो हमें दिया हुआ है 63 को 87 से, ऐसे पॉइंट अगर भूल जाओ आप तो 63 और 87 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5481 आ रहा है। अब इसी में डेसिमल प्लेस को अलग अलग कर दिया है और डेसिमल प्लेस को अलग अलग करके आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो 63.8 को तो पहले पॉइंट को भूल जाओ तो रिजल्ट तो यही आएगा। तो 1 और 2 डेसिमल्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 54.81 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। सो देखो है ना, इसको हमने पॉइंट हटा दिया यानी पॉइंट भूल गए थोड़ा देर के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब डेसिमल का 1 डिजिट है, डेसिमल का 1 डिजिट है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अब आप इसको देखो 63 को 87 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और डेसिमल का एक ही प्लेस है तो हमने एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। यहाँ पे भी देखो 0.63 है और यहाँ पे 87 है, तो पहले 63 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देनी है, खत्म बात। चलिए अब डी पार्ट में देखिए 0.63 है, अब मल्टीप्लाई 8.7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये रिजल्ट आता ही है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट, तो 3 डिजिट हो गया, तो 5.481 दैट इज द आंसर। अब 63 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ये आपका रिजल्ट आ गया। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, तो 4 डिजिट हो गया, तो 0.5481 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।
सेम बच्चों यहाँ पे देखो 6.3 और 87 है, 0.87 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो ये दे ही रखा है। पॉइंट ध्यान रखना है आपको, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 213, तो 5.481 दैट इज द आंसर। ओके, नाउ अब जी में देखिए क्या रहा है 0.063 0.0087। तो पहले हमने आपको बताया कि पॉइंट को भूल जाओ, तो भूल गए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए इस दोनों को, इसको, तो ये रिजल्ट आया। अब आपको देखना है 1 2 3 3 है और 1 2 3 4, तो 4 3 7 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 देखो 0.000548 दैट इज द आंसर्स। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो आपको डेसिमल को प्लेस को अरेंज करना था मल्टीप्लाई करके, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो अब देखिए आगे का। अच्छा, तो इस जो सेल्फ प्रैक्टिस 9E है बच्चों, इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस थे, इनके पार्ट्स अलग अलग दे रखे थे, तो सभी पार्ट के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।